नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की ईस्ट टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में 20 नंबर का एफएलटी देख रहे हैं अपना। ठीक है, तो 20 टेस्ट करवा दिए गए भाई। यूनिट वाइज जो टेस्ट थे अपने वो 10 करवा दिए गए और एफएलटी के 10 वीडियो करा दिए गए, तो वो आप देख लीजिएगा। और ये अंतिम दिनों की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। 10 टेस्ट लगा लो एफएलटी के, लास्ट के जो अपने वीडियो डाले उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। जो सेक्शन वीक है उसके ऊपर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, तभी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होने वाला, वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फैन ऑफ करके इतनी गर्मी में वीडियो बनाने में जान निकल जाती है, फिर भी कोई बात नहीं। चलिए आप लोग के लिए इतना तो सहन कर ही सकते। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों अगर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, महात्मा गांधी का टेस्ट है और तेज़ी से चलेंगे। तेज़ी से क्यों चलेंगे? क्योंकि थोड़ा सा गर्मी जाता है ना। किस ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है? कौन सा ब्राह्मण है? वो शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस में सर्वप्रथम मिलता है? ये अथर्ववेद में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? इंग्लिश वालों को दिख नहीं रहा शायद ना, ये अब दिखेगा अच्छे से। हाँ, आप देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर भास्कर हो जाएगा। भास्कराचार्य ने लिखी लीलावती, आपको पता ही है, वो अपना बीजगणित का ग्रंथ है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में बताना है? असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आता आरोही अवरोही क्या होता है तो परगना, सूबा और सरकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, निम्नलिखित मराठा वीरांगना में से किसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था? कौन है वो? ये अपनी ताराबाई जी है। आपको पता है ताराबाई और साहू के बीच में युद्ध हुआ था, ये वही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी कौन सी संधि हुई थी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ताराबाई का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद संधि कौन सी हुई थी? संधि का नाम जानना चाहते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा अपना विलियम जोन्स। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से निम्न में से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नारायण हो गया। इंग्लिश वाला देख लीजिए अपना, क्योंकि इंग्लिश से कमेंट आते हैं, इस वजह से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट वाला टेस्ट तो एटलीस्ट इंग्लिश में दिखा दीजिए। वैसे अपन ने 2-3 टेस्ट ऑलरेडी इंग्लिश में दिखा के काम किए। निम्नलिखित घटनाओं पर अनुक्रम में बताना है भैया कौन सी कब हुई है? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में हो जाएगा, ये ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, 1945 में अपना आईने का मुकदमा हो गया, 1942 में अपना भारत छोड़ो और अपना नेवल जो विद्रोह हुआ 1946, तो इस हिसाब से मिलान कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? अवनींद्रनाथ टैगोर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा। ठीक, नेक्स्ट है कि वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, कौन सी पुस्तक है? अवधान शतक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद की चीनी यात्री हेनसांग ने किस शासक को पश्चिमी मालवा का अधिपति बुलाया? वो कौन है? वो शिलादित्य के बारे में बात हो रही है। देवगढ़ में गौड़ वंश का संस्थापक कौन था? ये हो जाएगा जाटवा। ठीक है, जाटवा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, और फिर इसके बाद आप जो जब टेस्ट लगा रहे हैं तो इसमें आप लास्ट में अपना कमेंट भी कर सकते हैं कि मेरे इतने सही हो रहा है, इतने सही हो रहा है। झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से, कौन से जिले से हुई? जबलपुर से। भोजेश्वर मंदिर भोजपुर में किस शैली में बनाया गया? राजा भोज के द्वारा। ये हो जाएगा भूमिजा शैली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी तक शायद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिला होगा, और मिला होगा जिसको भी मिला होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर किसी बुक में मिला तो बुक का नाम कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है, इसमें से असत्य कथन बताओ कौन सा है? ठीक है, अच्छे से पढ़ लो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तरनकुला होता है, न कि कदरी होता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि कोहबर लोक चित्रकला का संबंध किससे हो जाएगा? बघेलखंड से। साहित्य देवता किस साहित्यकार की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो अपने साहित्यकार है उनकी तो सारी रचना पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा किला अपने जल प्रबंधन हेतु जाना जाता है? यहाँ पे तो भैया यहाँ पे तो अपना खूनी भंडारा दिख ही नहीं रहा, लोगों की हवा टाइट हो गई। लो, रायसेन किला हो जाएगा राइट आंसर। प्रसिद्ध चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो में। गंडदेव ने बनाया, गंडदेव ने। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में भीमा नायक ने क्रांति का नेतृत्व किया? सेंधवा में। कयाल क्या है? कयाल क्या है? केरल के लेंगून होता है कयाल। ठीक है, नेक्स्ट है कि मणिपुर की पहाड़ियों में घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण काय का? सरोवरी मैदान का। केरल के कुट्टनाड या कुट्टनाडु प्रसिद्ध है काय के लिए? ये है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मतलब समुद्र तल से भी निचला क्षेत्र है, ये कहने का मतलब इसका। सागौन साल किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आएंगे? तो शुष्क पतझड़ वन है, क्योंकि पता है गर्मी आती है तो ये अपने पत्ते गिरा देते। क्यों? क्योंकि भाई पानी की कमी है। अब इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ। निम्नलिखित में से कौन युग में सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा नेल्लोर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तांबे की खान, न कि मैग्नीज की, बाकी सभी सही है। डल्ली राजहरा लोहा की, राखा है ना, तांबा की, और अमरकंटक तो आपको पता ही है बाक्साइड की। नेक्स्ट है कि समांतर फसल के बारे में बात हो रही है, तो ये इसका राइट आंसर गेहूं और सरसों हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये इसका राइट आंसर खमाती खाड़ी हो जाएगा। फास्ट चल रहे हैं, आपको वीडियो पॉज करके ही या फिर जितने समय में क्वेश्चन पढ़ रहे उतने समय भी अपना आंसर देखना पड़ेगा।
या फिर 1-2 सेकंड का पॉज ले सकते हो, ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है? हैदराबाद में। निम्नलिखित में से सही जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सही क्रम लगाना है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी, घनत्व किसका? बिहार का हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा 1000, है ना, 58 अपना बिहार का हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। इसका एग्जैक्ट फिगर देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, अभी इतने स्पीड से रिकॉल नहीं कर पाएंगे देखने बोलने में। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो ये अपना तमिलनाडु कोरोमंडल तट हो जाएगा, मालवा का पठार के संबंध में विचार करना है। तो ये पहला विचार करेंगे कि भाई पूर्वी ढाल, जो उत्तर पूर्वी ढाल है सही बात है, शिकार चोटी सबसे ऊंची, बाकी दोनों गलत है। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद की संकोली से क्रम की चट्टानें कहाँ पाएगी? संकोली क्रम की चट्टानें यह पाएगी अपने संकोली जबलपुर में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तापमान में से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है मध्य प्रदेश के तापमान के संबंध में। तो ये बोल रहा है कि अप्रैल माह में सर्वाधिक तापमान होता, कैसे हो जाएगा? अप्रैल में नहीं होता भैया, मई में होता, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक मिट्टी के टापू किस नदी पर निर्मित है? तो ये हो जाएगा नर्मदा में मिट्टी के टापू सर्वाधिक मिलेंगे यहाँ पे। अब यह आया तगड़ा क्वेश्चन, यहाँ पे अच्छों की हवा निकल जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जिला ही नहीं दिया भैया, हमने तो जिला याद किया था कि फूड क्लस्टर इस जिले में है, अपर क्लस्टर इसमें, और इसमें उसमें इसमें, तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे कूट देख लो एक बार जरा, ये लो कूट, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताओ? राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फूड क्लस्टर के बारे में बात करेंगे तो ये बड़ौदी में, ठीक है। फिर अपेरल क्लस्टर बीजापुर में, ठीक है, बीजेपुर जो कि इंदौर में। नमकीन के बारे में बात करें तो करमदी में। फिर उसके बाद हो जाएगा रेडीमेड गारमेंट जो कि गुदेपुरा ग्वालियर में। रेडीमेड गारमेंट गुदेपुरा, ग्वालियर, करमदी, रतलाम में होता है नमकीन वाला, ठीक है। फिर उसके बाद अपना क्या है अपेरल ये हो जाएगा अपना बीजेपुर में, फूड क्लस्टर हो जाएगा बड़ौदी में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, आया मजा। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम शुष्क बंदरगाह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पीथमपुर में, सभी को पता है, मांगल्या के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे कुछ उद्यान दिए गए हैं, अभ्यारण्य दिए गए, उसका सही कलन मतलब मिलाना कराना है। बगदरा सीधी में हो जाएगा, सेलाना रतलाम में हो जाएगा, घाटीगांव अपना ग्वालियर में हो जाएगा जो कि डिनोटिफाई कर दिया, राला मंडल अपना इंदौर में हो जाएगा जो कि सबसे छोटा है। नेक्स्ट है कि ओमकारेश्वर में जो परियोजना जल विद्युत की, उसका क्षमता कितना? 520 मेगावाट। मध्य प्रदेश के प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र चुटका गाँव की क्षमता पूछी है 2400, और 2800 अपना शिवपुरी का जो है अपना जो नया खुल रहा है भीमपुर, उसका है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य जैविक कृषि नीति कब लागू की गई? 6 जुलाई नहीं होगा, यही गलती आपकी, 2 जुलाई 2011 हो जाएगा राइट आंसर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो बन गए थे अपने, तो उसको कौन सी बैठक में बनाया है? तीसरी बैठक में बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ जल्दीबाजी में थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो जाएंगे तो उसमें ऑफेंड मत हो जाना। संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे 6 माह में होता है, वो 6 माह की अवधि होती है, यहाँ पे निश्चित अवधि तक यहाँ पे जो बोला गया है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद का गठन कैसे हुआ? कानून के द्वारा हुआ है, वैधानिक रूप से, वैधानिक संस्था है। संविधान के स्रोत के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे मिलान करो कि कौन सा सही है। सत्य कथन कौन सा है भाई? ऑस्ट्रेलिया से वाणिज्य व्यापार जो समागम की स्वतंत्रता है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, बाकी सब गलत लिखे हैं, ठीक है। ये न्याय का आदर्श रूस से है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अपना कनाडा से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंध में प्रस्ताव पहले कहाँ लाया गया? तो ये राज्यसभा में लाएंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में की गई? 164 में। 163 में मंत्रिपरिषद, 153 में राज्यपाल, 165 में अपना महाधिवक्ता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशांत सिंह जो अभी है। निम्न में से कौन सबसे कम समय तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे? तेजलाल टेमरे, सबसे ज़्यादा कुंजीलाल दुबे, रामकिशोर शुक्ला ऐसा व्यक्ति है जो प्रोटेम स्पीकर अपना और उपाध्यक्ष और अपना विधानसभा का अध्यक्ष तीनों ही रहा है, ठीक है। ईश्वरदास रोहानी 2 बार रहे हैं। नेक्स्ट है कि टीम निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहे हैं? तो ये 5 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे बताना कि कौन रहे, तो आनंदीबेन पटेल और पीवी दीक्षित हो जाएगा, केसी रेड्डी नहीं है, केएम सेठ हो जाएगा, ऐसे और भी लोग हैं, ठीक है। एनडी हो जाए, ये इस टाइप के। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 को कौन सी समिति का सिफारिश पर लागू किया? काशी प्रसाद पांडे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, विधानसभा की मुख्यमंत्री जब बनी तो विधानसभा का कौन सा नंबर चल रहा था? ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, मजे ही आ गया इसमें। तो 12वां नंबर का विधानसभा है, मैक्सिमम लोग गलत करके आएंगे, यहाँ पर देख लिया उन लोग का ही सही होगा, ठीक है। उसके उमा भारती हटे, बाबूलाल गौर बने, बाबूलाल गौर हटे, शिवराज सिंह चौहान बने। शिवराज सिंह चौहान का एग्जैक्ट डेट कौन लिख के बता सकता है कि भैया इस तिथि को बने थे ये पहली बार मुख्यमंत्री? मजा आ जाएगा अगर आप लोगों ने कमेंट करके बता दिया तो। मध्य प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में कितने % का योगदान देती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4.6%। सीखो कमाओ योजना मुख्यमंत्री की कब से शुरू की गई है? ये हो जाएगा 22 जुलाई 2023, 22/7/2023, ऐसे याद रखो उसको, तभी याद रहेगा, नहीं तो फिर कैसे ही याद रखोगे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत का जो है प्रथम बार कब लॉन्च किया गया? 2018 में, ठीक है।
नेक्स्ट है कि टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास SDG 11 के बारे में बात करी जा रही है कि मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा फ्रंट रनर में हो जाएगा। कृषि उपकरण क्लस्टर कहाँ पर है, अपना विदिशा में, और रंगवासा टीकमगढ़ और बेटमा खुर्द में जो फर्नीचर है, टीकमगढ़ में पत्थर वाला शिल्प है। तो इस टाइप के जो क्लस्टर है ये सब देख लेना एक बार, ठीक है, तभी बनेगा सही आंसर। ये बोल रहे हैं कि भाई मातृ अतिथि और मध्य प्रदेश में 173 से 100 कर देंगे, उसका कब तक, 2024 में, लेकिन मंथ भी दे दिया तो 2000 दिसंबर का हो जाएगा। GI टैग का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए होता है, 1999 का एक्ट है, उसके तहत होता है 10 वर्ष के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित करना है, 2003 में लागू हुआ है, ये याद रखना 2003 में लागू हुआ है, 99 का एक्ट है। सही युग्म का चयन करना है, यहाँ पर टिड्डी हो जाएगी जोधपुर में, आलू शिमला में होता है, चावल कहाँ पे हो जाएगा, कटक में, गन्ना कहाँ हो जाएगा अपना कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है इसका कि कौन सी महारत्न कंपनी है, तो महारत्न नवरत्न सब देख लेना एक बार जाकर, तो CIL हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है, जो कि महारत्न कंपनी है, बाकी सब ये नवरत्न हो जाएगी। नेक्स्ट है इसके बाद कि विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत किस वर्ष तक, मतलब 2 ट्रिलियन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक। इतना पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये गलती यहीं पे करना, वो गलती वहाँ मत करना। वहाँ पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, बहुत अच्छे से ऑप्शन पढ़ना, ऑप्शन 2 बार पढ़ना, समझना कि क्वेश्चन क्या पूछा है, अंडरलाइन करना, पेंसिल से करना, इत्मीनान से करना, जल्दीबाजी में मत करना। कविता बन गई। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से किस संस्था ने देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा को लॉन्च किया, ये बार्क हो जाएगा, ठीक है, विकसित किया था, मतलब लॉन्च कहाँ किया, और रॉकेट थोड़ी था, उड़ा दिया जो उसको। देश की प्रथम स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी, रुद्रा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रोटीन की निष्क्रियता से के कारण चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का जम जाता है, ये हिपेरिन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि किस शर्करा को टेबल शुगर मतलब टेबल पे रखी रहती है शुगर, कौन है ये हो जाएगा सुक्रोज। सबसे मीठी को क्यों हो जाएगी, ये फ्रक्टोज हो जाएगी, ठीक है। फल में क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। किस विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, 19 जून को। किस वर्ष से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाया गया है, ये 2014 में। RBS के, एक और याद करा देता हूँ, RBS के मतलब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में हो जाएगा। RKS के, ऐसे याद रखो, RKS के, लाइक वेक कर दिया करो, ऐसा कुछ बताते हैं तो कम से कम इतना तो कर ही लिया करो, 2014 हो जाएगा RKS के, ठीक। टाइगर प्रिंसेस किसको बोला है, लतिका नाथ को। भारत की सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल कौन सा है, सांतगांठी, ये जो कि अपने पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 16 वन कहाँ पाए जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, पश्चिमी घाट। सीमा सुरक्षा बल की पहली स्नाइपर कौन बनी, सुमन कुमारी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, छप गया। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा, 52वां नहीं है मेरे लाल, 42वां है, ठीक है। हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, ये हो जाएगा अजय मानेराव खानविलकर, जो कि मध्य प्रदेश के रह चुके हैं, क्या, चीफ जस्टिस। हाल ही में समाचारों में देखा गया बायोट्रिक क्या है, ये हमने नहीं पढ़ा, आपने कहीं से पढ़ा होगा तो बुक का नाम मेंशन कर देना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि फायदा होगा, ठीक है। तो कौन है ये, अपशिष्ट प्रबंधन की प्रणाली। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामले के कारण स्वास्थ्य आपातकाल कर दिया। डेंगू कहाँ काटेगा, पैर में, तो पेरू। ऐसे ही ये ट्रिक ऐसे बताता हूँ मैं आप लोग को, आप लोग कम से कमेंट करके बोल दिया करो, अरे थैंक यू सर, कितनी अच्छी ट्रिक थी। प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर कहाँ पर है, ये हो जाएगा केरल में। क्यों पूछ लिया इसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका दौरा किया गया था, रामनवमी, अपना जो राम मंदिर का जो हो रहा था ना उद्घाटन, उस समय यहाँ गए थे। राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में मध्य प्रदेश को किस रूप में सम्मानित किया गया, स्टार्टअप बोला मेरे दोस्त, लीडर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद कि ओम प्रकाश शर्मा जी है, जो पद्मश्री 2024 सम्मान किस क्षेत्र के योगदान हेतु प्रदान किया गया। ओम प्रकाश शर्मा, ये हो जाएगा कला के क्षेत्र, ठीक है। मार्च, ठीक। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश बेस्ट परफॉर्मिंग एस्टेट अवार्ड की श्रेणी में कौन से स्थान पर, दूसरे में। कांतिवीर टंटिया भील विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया गया है, ये खरगोन में हो जाएगा, ठीक है। ये विश्वविद्यालय बनाया गया टंटिया के नाम पर। बिग्सबी, ये जो अपना है वर्चुअल असिस्टेंट, किसका है, ये हो जाएगा अपना सैमसंग का, ठीक है। कॉर्टाना किसका हो जाएगा अपना, ये बताना है आपको कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की पहला साइबर कानून जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, वो कौन सा हो जाएगा, IT एक्ट 2000 का। भारत नेट जो योजना है 2000, छोड़ो उसको, ये पुराना नाम क्या है इसका, पुराना नाम हो जाएगा ON, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, ये हो जाएगा। ये इसको 2011 में शुरू किया गया था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसमें इसको नाम बदल दिया गया। डिजी लॉकर के बारे में बात हो रही है कि इसमें जो फाइल स्टोर करेंगे उसकी कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम 1 GB कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का रोबोटिक्स में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट और टेक्नोसियन, हाँ यही है। UPI फुल फॉर्म पूछा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा, 2016 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। NPCI की पहल है ये।
बाकी क्या काम करता है सभी को पता है। किसी वेंडर से ऑनलाइन स्टॉक खरीदेंगे तो कैसा क्या हो जाएगा, ये बिजनेस टू बिजनेस होगा। वेंडर भी बिजनेस कर रहा है और स्टॉक खरीदने वाला भी बिजनेस ही कर रहा है। पी टाइप का अर्धचालक में किस प्रकार का यूज़ किया जाएगा, ये हो जाएगा सिलिकॉन फास्फोरस किया जाएगा। पी टाइप एन टाइप होता है दूसरा, उसको देख लेना है। एन में गैस किसका यूज़ करेंगे, पी में किसका यूज़ करेंगे अभी पता चल गया। ऑर्बिटा का संबंध किससे भाई, सैटेलाइट। बॉर्नविटा नहीं लिखा है, ऑर्बिटा है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। सैटेलाइट टेलीविजन का प्रथम राष्ट्रीय नेटवर्क है, रूस का है, ठीक है। पूर्ण डुप्लेक्स के बारे में बात हो रही है कि भाई क्या काम करती है। यहाँ पे ऑप्शन देखा नहीं कि दोनों से ही मार दिया, पढ़ तो लो मेरे दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है इसका, ठीक। ऐसी गलती मत करना वहाँ पर। निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। उराव धुमकुरिया, ठीक है, गलत बताता हूँ, इतना टाइम क्यों ले रहा है। मुड़िया हो जाएगा, मुड़िया का घोटुल होता है ना कि धांगड़ पासा होता है, बाकी सभी युवा ग्रह है ये, ठीक है। प्रेम विवाह इस टाइप का कुछ भी बोलते जो बोलना है आपको, है ना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक जनजाति, ठीक है, 164 एक, आगे बढ़ो। पृथक जनजाति मंत्रालय बनेगा 164 एक। मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियों को विमुक्त घुमंतु और इस टोटल संख्या पूछी, 51 हो जाएगा, ठीक है। कौन सी जनजाति विश्व भर में हस्तशिल्प गुदड़ी वस्त्र बनाती, कौन है वो, कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान की जनजाति ये मूल रूप से, ठीक है। नेक्स्ट है कि और घूम घूम के नाचती गालती इस टाइप का भी काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओदक अतक गोत्र कुल किस जनजाति के सामाजिक संगठन है, भील के। इनमें से किस स्थान पर बेगा विकास प्राधिकरण नहीं है, अभिकरण नहीं, कहाँ, सिंगरौली में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है नवई त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये भील के द्वारा बनाएंगे। फसल के से संबंधित नई फसल आती है। भेरूगढ़ शिल्प जो है उज्जैन का है। नेक्स्ट है सबरी कुंभ कहाँ लगेगा, नर्मदा नदी पर अनूपपुर में। बुंदेली लोक साहित्य के शिखर पुरुष कौन है, ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको बुंदेली का अपना जगनिक भी बोला जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बढ़िया से सब्सक्राइब कर लिए करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट करके बता दिया करो कि कैसा लगता है। अपना हो गया यहाँ पे सेशन कंप्लीट, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। कोशिश अगर करेंगे मिला समय तो और 10 टेस्ट करवा देंगे यूनिट वाइज, या फिर FLT बोल देना कमेंट में, तो उस हिसाब से अपन या तो यूनिट वाइज करवाएंगे या तो FLT करवाएंगे। 10 टेस्ट, कोई गारंटी नहीं कि होंगे या नहीं होंगे, अगर समय मिलता है तो करवा देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग की तरफ से प्रॉपर अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है तो फिर दिल खुल के कर देते, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।